नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरेयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्साहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धरे मोस्तु मंगलम सर्वे मंगले मांगल्यम सर्वे कल्याणि कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं वेशतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। एक जी ने दर्शन नमो आचार्य उमा स्वामी देव की अनुपम कृति अपर नाम मोक्ष शास्त्र तीसरे अध्याय में प्रारंभ में अधोलोक की चर्चा है और बाद में है मध्यलोक की। अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां और 84 लाख नरकों की चर्चा और फिर मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों की कैसी व्यवस्था है इसकी चर्चा है। पढ़ते हैं सूत्र। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मा प्रभा भूमियो घनाम्बु बाता काश्यप प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। ये जो प्रभाव और भूमि शब्द है वह हर एक के साथ में लगाना। रत्न प्रभा भूमि, शर्करा प्रभा भूमि, बालुका प्रभा भूमि, पंक प्रभा भूमि, धूम प्रभा भूमि, तमो प्रभा भूमि और महातमा प्रभा भूमि, ये 7 भूमियां क्रम से घन, अम्बु, बात, आकाश प्रतिष्ठित। घन अम्बु यानी जहाँ घना जल यानी घनोदधि, अपनी भाषा में उसको कहते घनोदधि यानी घनाम्बु, घनोदधि, बात वलय, फिर इसके बाद घनवात वलय और फिर तनुवात वलय और फिर आकाश, इनसे प्रतिष्ठित हैं और अधो अधा नीचे नीचे हैं। यानी पहली पृथ्वी सबसे ऊपर, उससे नीचे दूसरी, उससे नीचे तीसरी, इससे नीचे चौथी और एक पृथ्वी से दूसरे पृथ्वी के बीच में ये 4 चीजें हैं। पहले घनोदधि वात वलय, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय और फिर आकाश, फिर इसके बाद दूसरी पृथ्वी, फिर ये 4 चीजें घनोदधि वात वलय, घनवात वलय, तनुवात वलय और फिर आकाश, फिर तीसरी पृथ्वी। इस तरह क्रम से 7 पृथ्वियां नीचे नीचे हैं। ये तो पृथ्वियां हुई, भूमियां हुई। अब इनमें जो नारकियों के रहने के स्थान यानी नारकियों के बिल यानी जो वास्तव में नरक, ये 7 नरक नहीं हैं। ये तो नरक जहाँ बने हैं वो क्षेत्र है यानी वो पृथ्वी है।
अब इनमें बने हैं नरक, तो कितने हैं नरक वो गिना रहे हैं। तासु 63 पंचविंशति पंच दश दश त्रिपंचो नैक नरक शत सहस्राणि पंच चैवे यथाक्रमम। तासु उन पृथ्वियों में, यथाक्रमम यथाक्रम से यानी क्रमशः लगाना, कि पहली पृथ्वी में, अब इसमें जो अंत में शत सहस्त्राणि दिया ना, शत 100, सहस्त्र 1000 यानी 100,000, तो 100,000 मतलब 1 लाख, और नरक ये भी, तो लाख नरक ये हर एक के साथ में जोड़ लेना क्रम से। तो उन पृथ्वियों में क्रम से पहली रत्न प्रभा पृथ्वी में 30 लाख नरक, फिर शर्करा पृथ्वी में पंचविंशति, पंच 5 विंशति 20 यानी 25 लाख नरक, फिर तीसरी में पंच 10 15, पंच यानी 5 10 10 15 यानी तीसरी पृथ्वी में यानी बालुका पृथ्वी में 15 लाख नरक, फिर चौथी पंक प्रभा, तो इसमें 10 लाख नरक, फिर पांचवी धूम प्रभा, तो इसमें 3 लाख नरक, और फिर छठवीं तमो प्रभा, इसमें 5 ऊन 1 ने 5 कम 1 लाख नरक, और फिर सातवीं महातम, तो उसमें पंच मात्र 5 यानी मात्र 5 नरक। ये सब कुल मिला के हो जाते हैं 84 लाख नरक, यानी नरक की भूमियां तो हैं 7 और उनमें नरक हैं 84 लाख। ये खास ध्यान में रखना कि नरक 7 नहीं है, नरक की पृथ्वियां 7 हैं। जैसे ऐसा ले लेना कि जयपुर का क्षेत्र 1, अब इसमें घर कितने हैं, तो ऐसे वो नरक की भूमियां तो 7, अब उसमें घर कितने यानी जिनमें नारकी रहते हैं, तो वे हैं 84 लाख। उनके घरों को कहते हैं बिल, तो वे 84 लाख बिल यानी 84 लाख नारकियों के रहने के घर। कैसा? हाँ हाँ, अब ये उपनगर नहीं, एक एक घर। उपनगर को अपन इसमें लें तो पटल जैसे ले सकते हैं कि एक एक पटल और फिर पटलों के अंदर फिर घर, यानी जैसे यहाँ उपनगर मतलब बाल्ड, और फिर बाल्ड में फिर मकान। तो ऐसा ही यहाँ भी कि असंख्य, 1-2 नहीं। और बिल जो कहा जा रहा है ना, ये बिल तो बिल के आकार के हैं, इसलिए बिल के आकार के मतलब कि बिल का मुंह तो होता है छोटा और अंदर में होती जगह ज्यादा, तो ऐसा आकार इनका है कि मुंह तो है इनका छोटा और अंदर में इनके बहुत जगह, पर बिल यानी कोई इतने इतने नहीं समझना, चूहों जैसे बिल, यानी इतने विशाल बिल कि एक एक में असंख्य असंख्य नारकी रह लेते, इतने बड़े बड़े हैं असंख्य। इसका भी लेंगे तो एक एक राजू का है, ये 7 पृथ्वियां 7 राजू में आती, यानी एक एक राजू की, और उनके बीच में पटल, पटल है ना जैसे पाते मंजिल, मंजिल समझे अपन, तो एक एक मंजिल, तो अनेकों मंजिल हैं और एक एक मंजिलों में बिल, और बिल में अनेक अनेक नारकी, जैसे एक एक में असंख्य असंख्य नारकी रहते। तो बिल का मतलब कोई छोटा नहीं समझना, मात्र बिल के समान रचना, यानी मुंह छोटा और अंदर बहुत विस्तार, पर जगह तो इतनी है कि एक एक में असंख्य असंख्य नारकी रहते हैं। ये सब उसमें ही, यानी इससे अंदाज लगा कि कितना बड़ा आकार होगा, कितनी विस्तृत जगह होगी। तो वो कहने को बिल है, पर बिल यानी बिल नहीं समझना, बिल के आकार की बहुत विस्तृत जगह। यानी कितने सारे तो देवता जाते रहते, लड़ाने वाले अलग, संबोधन करने वाले अलग, और जो नारकी रहते वो अलग, यानी इतनी विशाल जगह है। अब वहां होता क्या है इसे बता रहे हैं। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना। वहां रहने वाले जो नारकी जीव हैं वे हमेशा ही
अशुभ तरलेश्या, यानी उनकी मन वचन काय की प्रवृत्ति कभी भी अच्छी नहीं होती, हमेशा खोटी ही होगी, कृष्ण नील कापोत रूप ही होगी। और परिणाम, उनके परिणाम भी हमेशा खोटे खोटे ही होंगे, तीव्र कषाय आदि रूप होंगे। उनका देह शरीर कि शरीर का आकार प्रकार भी खोटा, सभी हुंडक संस्थान वाले होते, यानी एकदम कुरूप आकार, यानी कुछ भी देखने में अच्छा ना लगे, हाथ पैर आदि कोई भी अंग देखने में सुहाने ना लगे, इस तरह से। और वेदना, उनको कष्ट भी अनेक अनेक प्रकार का। और विक्रिया कि यद्यपि उनको अपने शरीर को चाहे जैसे आकार रूप में परिवर्तित करने की क्षमता है, यानी चाहें तो बिल्कुल ऐसे 100 में वीतराग छवि भी बना सकते हैं, पर उनको विक्रिया करने का भाव ऐसा नहीं आएगा, एकदम कुरूप ही विक्रिया करने का भाव आएगा। पृथक विक्रिया तो वहां नहीं होती है, यानी अलग से कोई रचना कर ले ऐसा तो नहीं होता। देवों के तो वो भी होती, देव अपने शरीर को भी चाहे जैसा बदल सकते और अन्य रूप से भी कर सकते। इनमें तो मात्र अपने शरीर को चाहे जैसा बदलने की क्षमता है, अन्य अलग से रचना करने की क्षमता नहीं है। पर अपने शरीर को चाहे जैसे में अच्छा आकार भी बना सकते, अच्छा सुडोल समचतुर संस्थान वाला बना लें, बिल्कुल बीतराग शांत छवि बना लें, पर इनको ऐसा भाव नहीं आएगा। इनको शेर बनने का भाव आएगा, तलवार बनने का भाव आएगा, भाला बनने का भाव आएगा, यानी क्रूरतम परिणाम वाली विक्रिया करने का ही भाव आता है। तो शरीर में 7 धातुएं नहीं, यानी जो ये वैकृतिक शरीर है इसमें 7 धातुएं नहीं होती, मात्र जो औदारिक शरीर है उसमें होती हैं, आहारक में भी नहीं होती, और तेजस कर्मण में तो होने का सवाल ही नहीं। मात्र औदारिक शरीर में 7 धातुएं होती हैं। हाँ, जैसे लेस्या ऊपर कापोत है, फिर बाद में नील है, वो कृष्ण नील, हाँ, फिर सबसे नीचे कृष्ण, तो उस तरह से परिणाम में भी अंतर पड़ता। ऊपर कम संक्लेश है, इससे नीचे और ज्यादा संक्लेश, उससे नीचे और ज्यादा संक्लेश, अंतर पड़ जाता। पर ने सब तरह से अशुभतम वातावरण, यानी किसी भी रूप में मंद कषारूप प्रवृत्ति हो, कुछ अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, परस्पर अच्छा व्यवहार करें, इसके लिए कहीं कोई वहां अवसर नहीं है। हाँ, वो तो परस्पर में जब लड़ेंगे तो कोई कसर थोड़ी छोड़ते हैं, बराबरी का होता है। अकेले मात्र इतना अंतर पड़ता है कि सम्यक दृष्टि जो जीव होंगे, और खास करके तीर्थंकर के जीव, तो उनके जब आयु का 6 महीना शेष रह जाएगा तो एक परकोटा जैसा बन जाएगा उनके निवास पर, यानी उसके अंदर फिर और कोई नहीं जा पाएगा। जैसे भी यहाँ रहते तो यहाँ घिर जाएंगे वो, तो उसके अंदर कोई दूसरे नारकी नहीं जा पाएंगे। पर जो वातावरण संबंधी दुख है वो तो उन्हें भी भोगना पड़ेगा, यानी शीतोष्ण वाला दुख, वहां की भूमि अत्यंत जहरीली, तो ये सब तो वहां भी रहेगा। पर अन्य नारकी फिर उस क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, वो भी मात्र 6 महीने पहले, और बाकी तो सागर में प्रमाण आयु है, तो बाकी में तो भोगना पड़ेगा। इतना अंतर पड़ेगा उस तीर्थंकर के जीव के, और बाकी सम्यक दृष्टि उनमें तो कोई अंतर नहीं पड़ना, और बराबरी की होती सारी लड़ाई। अरे मनुष्य लोक में होती, भरत चक्रवर्ती भी छायक सम्यक दृष्टि, और बाहुबली भी छायक सम्यक दृष्टि, और ऐसे वैसे नहीं, उसी भाव से दोनों मोक्ष जाने वाले। और जब लड़े तब बराबरी से लड़े, मैंने किसी ने किसी के ऊपर कोई करुणा तो नहीं की, कोई दया तो नहीं दिखाई, कह रहे अच्छा सम्यक दृष्टि है तो कैसे हम इस तरह से लड़े, लड़ते है ना। सम्यक्त का तो असल श्रद्धा के साथ में संबंध है, बाकी जो लोक व्यवहार है वो तो बराबरी से होता है। कसाएं तो बाकी जो विद्यमान हैं वो अपना अपना काम करती हैं, सब में खाने पीने उठने बैठने सब में ही रहेगा वो तो, यानी अलग से थोड़ी कुछ दिखने वाला है। बस अन्याय रीति नहीं होगी, अवक्ष भक्षण नहीं होगा, बाकी तो सब चलेगा। सम्यक दृष्टि पहले में लेकर के जा सकते हैं और बाकी 6 में प्रकट भी कर सकते हैं, वहां प्रकट कर सकते हैं नया, और पहले में तो लेकर के भी जा सकते हैं।
यानी यहाँ से लेकर के जाएं तो पहले तक में उत्पत्ति हो सकती और बाकी में वहां प्रकट कर सकते हैं और पूरे जिंदगी भर बने रहे सम्यक दृष्टि। यानी 7वें नरक में भी जहाँ 33 सागर की आयु और तीव्रतम कृष्ण लेश्या, वहां भी प्रारंभ का अंतर मुहूर्त और अंत का अंतर मुहूर्त इतने को छोड़कर बाकी 33 सागर तक सम्यक दृष्टि बने रहते। सम्यक तो श्रद्धा के साथ में है इसका संबंध, कि श्रद्धा सही हो जाती, आत्मानुभव कर लेते। अब बाकी बाहर के परिणाम लें तो कषाय तो तीव्र चल रही हैं, वो खत्म हो गई। अनंतानुबंधी कषाय के कार्य तो किसी के भी नहीं दिखते। यानी अनंतानुबंधी कषाय की प्रवृत्ति तो वो श्रद्धा के स्तर तक ही रहती है, उसके अलग से बाह्य प्रवृत्ति हो ही नहीं पाती। अपने भी जो दिखती है अथवा अन्य मिथ्या दृष्टियों किसी के भी दिखे तो वो सब अप्रत्यख्यानावरण आदि ही दिखती है। यानी अनंत के प्रति क्रोध चल रहा हो अंदर, पर अनंत के प्रति क्रोध कर सकते हैं आप? एक दो के प्रति करेंगे। अनंत जीवों को मारने का परिणाम चल रहा हो पर मार सकते, अनंत पदार्थों को खाने का परिणाम चल रहा हो पर खा सकते। तो प्रवृत्ति तो सबके अप्रत्यख्यानावरण आदि ही दिखती है, अनंतानुबंधी वाले तो दिख ही नहीं पाती, तो उनके भी वही है। संक्रमण हो जाता। ये तो वही ना श्रेणिक राजा का ले लेना कि पहले 33 सागर बंध गई थी और 84,000 वर्ष भोगना है, तो संक्रमण हो गया। पहले बंध गई थी उनके 33 सागर और अब भोगनी है मात्र 84,000 वर्ष, हो जाता, संक्रमण हो जाता। और वो संक्रमण की व्यवस्था भी यही सुनिश्चित हो जाती, वहां जाके नहीं। इसलिए तो वो प्रकरण अलग, कल दूसरे अध्याय की बात थी वो। अब वो प्रकरण पूरा है 1-1.5 घंटे का। अब अभी अपने 1.5 घंटे में अपने को पूरा अध्याय करना है। जैसे कर्मकांड की कक्षा में कई बार उस पर चर्चा हो गई, आपने भी सुना होगा, वो कई बार उस पर चर्चा हो गई है। अभी तो पूरा ने कैसे बनती आयु, कैसे संक्रमण होता, वो पूरा समझाएं तब विषय स्पष्ट हो। तो यहाँ सब कुछ अशुभतर यानी तीव्र पापमय, तीव्र लेस्या वाला ही होता है सारा परिणाम। और कैसे हमें कि स्वयं में तो ये सब दुख भोग ही रहे हैं, परस्परोदीरित दुखा, परस्पर में भी एक दूसरे के दुख की उदीरना करते, यानी उकसाते हैं, जैसे बोलते ना अपन, यानी कोई पहले से रो रहा हो और फिर और उसको याद दिलाए। मान लो जैसे पति मर गया हो तो बेचारी पहले से दुखी है, अब और कि हाँ देखो कितने अच्छे थे, तुम्हारी कितनी फिक्र करते थे, कितने मतलब सब ऐसा थे, तो और ज्यादा रोएगी। इसको बोलते उदीरित करना, यानी उकसाना और बढ़ाना उसको। तो ये नार की स्वयं पहले से ही स्वयं तो दुखी है ही, स्वयं तो तीव्र कषाय वाले हैं ही, और दूसरे जो नारकी हैं भी और उसमें उकसाते हैं कि जैसे दो लड़ रहे तो पहले से ही अपनी तीव्र कषाय से लड़ रहे, अब तीसरा कोई वहां खड़ा तो वो और उकसाए कि हाँ मारो इसको, देखो इसने वो ऐसा किया था तुम्हारा, वो उसने वैसा किया था, तो वैसे ही लड़ रहे और उसमें और वो लड़ाएंगे। इसको कहते हैं परस्परोदीरित दुख। सभी प्रकार का इसमें कषाय भी, वेदना भी, सब। और इतना ही नहीं, अकेले भी नारकी ही नारकियों को उकसाते हैं, इतनी बात नहीं है, और भी आगे क्या कि संक्लिष्टा स्वरोदीरित दुखास्य प्राक चतुर्थ्या, चौथी पृथ्वी के पहले पहले यानी तीसरे पृथ्वी तक के नरक में संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर जाति के जो देव हैं वे भी उनके दुखों को उदीरित करते, यानी वे भी पहुंच जाते और वे लड़वाते, वे भड़काएंगे, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, वैसे स्वयं भी वो लड़ रहे हैं और ये देव जाकर के और उनको पहले की बातें सारी याद करवाएंगे और उससे भी और लड़ेंगे। ये स्थिति यहाँ बनती है। अब बाकी विस्तार से दुखों की चर्चा पढ़नी हो तो थोड़ी सी विस्तार से तो 6 ढाला में दी है कि भूख प्यास की वेदना इतनी ही कि 3 लोग का अनाज खाए तो भी ना मिटे, पर आश्चर्य कि एक दाना अनादि अनंत है,
वहां की बाकी सारी व्यवस्था अनादि अनंत है, पर जो प्राणी वहां पहुंचे हैं उनकी ये आयु है। तो परा स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति यानी उत्कृष्ट आयु, यानी वहां रहने वाले नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु तेसु उन नरक बिलों में क्रम से एक, यानी पहले नरक पृथ्वी में एक सागर, तो सागरोपम है ना, ये हर एक के साथ लगाना, एक सागरोपम, दूसरे में तीन सागरोपम, तीसरे में सप्त, 7 सागरोपम, चौथे में 10 सागरोपम, पांचवें में सप्तदश, 17 सागरोपम, छठवें में 22 22 सागरोपम और सातवें में 63 यानी 33 सागरोपम। यानी एक बार वहां पहुंचा तो क्रम से इतने लंबे काल तक एक एक में रहना पड़ेगा। यहां तक चर्चा हुई अधोलोक की, नरक की। अब चर्चा है मध्यलोक की। सागर के समान, यानी मूल में वो सागर नहीं है, सागर की उपमा दी है, यानी जैसा सागर बना उसमें जितना समय लगेगा उतने समय तक, तो वो सागरोपम। ऐसे पल्योपम, यानी ये उपमा मान से उनका गणित निकालना। अब मध्यलोक की चर्चा है। जम्बू द्वीप लवणोदादया शुभना मानो द्वीप समुद्र। जम्बू द्वीप, लवण उद, उद यानी समुद्र, आदया आदि, शुभ नामानो अच्छे अच्छे नाम वाले, द्वीप और समुद्र, कितने? असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र, 2 नाम गिना दिए, एक पहला द्वीप और पहला समुद्र, और ऐसे असंख्य द्वीप असंख्य समुद्र अच्छे अच्छे नाम वाले इस मध्यलोक में हैं। वे किस प्रकार हैं कि द्वेर द्वेर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपनो बलयाकृतिया, ये सब बलय आकृति वाले हैं, गोलाकार हैं, और द्वेर द्वेर विष्कंभा दूने दूने विस्तार वाले, और पूर्व पूर्व परिक्षेपनो पहले पहले को घेरे हुए, यानी एक ऐसा, फिर उसको घेर करके दूसरा, फिर उसको घेर करके तीसरा, ऐसे एक दूसरे को घेरे हुए, पहले पहले को घेरे हुए, और सब दूने दूने विस्तार वाले, यानी जितना जम्बू द्वीप 1 लाख योजन, उससे दूना लवण समुद्र 2 लाख योजन, फिर उससे दूना धात की, अपने धात की खंड यानी 4 लाख योजन, फिर उससे दूना कालुदत समुद्र, ऐसा समझना। यानी सबसे अंतिम जो समुद्र है ना, स्वयंभू रमण समुद्र, उसने आधे मध्यलोक को घेर रखा है, दूने दूने है ना, तो बाकी सब उससे आधे आधे, तो आधे मध्यलोक में विस्तृत है स्वयंभू रमण समुद्र, पर उससे आधे में स्वयंभू रमण द्वीप, अब ऐसा लगा लेना हर एक का, यानी सबसे अंतिम ने आधा, फिर उसके आगे उसके पीछे ने आधा, फिर ऐसे आधे 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 करते करते सबसे जो पहला है ये है 1 लाख योजन का विस्तार। विस्तार अब ये किस रूप में है ये बता रहे। तन मध्य मेरु नाभिर वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कंभो जम्बू दीपा। तन मध्य, उनके ठीक बीच में मेरु नाभिर, सुमेरु पर्वत है नाभि के स्थान पर, जिसके ऐसा माना जाता है कि जो अपने शरीर में नाभि रहती है ना, ये बिल्कुल ठीक बीच में होती है, यानी इतने हिस्सा ऊपर इतने हिस्सा नीचे। तो ऐसे जो ये असंख्यात द्वीप समुद्र, इनका ठीक बीच निकालें तो ठीक बीचों बीच है सुदर्शन मेरु पर्वत, तो वो नाभि के जैसा है, यानी ठीक बीचों बीच। उसे वृत्तों से घेर कर योजन शत सहस्र, शत सहस्र लाख, 100,000, 100,000 यानी 1 लाख, तो 1 लाख योजन विस्कंभा विस्तार वाला जम्बू द्वीप है, यानी असंख्यात द्वीप समुद्रों के ठीक बीचों बीच एक जम्बू नामक द्वीप है, और उसके ठीक बीचों बीच सुदर्शन मेरु नामक मेरु है, पंचमेरु है ना, तो सबसे बीच में है सुदर्शन मेरु। अब इसमें क्षेत्र कितने कि भरत हैमवत हरिविदे रम्यक हिरण्यवतई रावत वर्षा क्षेत्राणी। ये जो वर्ष शब्द है ये हर एक के साथ लगा लेना कि भरत वर्ष, हैमवत वर्ष,
हरिवर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, ये 7 क्षेत्र हैं इस जम्बू द्वीप में। क्रम से चलना कि भरत, हेमवत, हरिविदेह कैसे क्रम से। तद वर्ष यानी क्षेत्र, स्थान, भूमि। तद विभाजना पूर्वा परायता हिम्मन महाहिम्मन निसन नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। और इन 7 क्षेत्रों को विभाजित करने वाले, तद विभाजना, इन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले, और पूर्व पर आयता, पूर्व अपर आयता, पूर्व पश्चिम फैले हुए, ऐसे पूर्व पश्चिम में फैले हुए, हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन, ये 6 वर्षधर भूमियों को धारण करने वाले, क्षेत्रों को धारण करने वाले पर्वत हैं। यानी एक भूमि से दूसरी भूमि की सीमा बनाते हैं, बीच में पर्वत, आगे पीछे भूमि। अब इनके रंग कैसे हैं, यानी दूर से देखने में कैसे लगते कि हेमार्जुन तपनी बैडूर रजत हेममया, कि पहला पर्वत हिमवन, हेम के समान, यानी ऐसा लगता है जैसे सोने का पिंड हो, हेम है सोना। फिर अर्जुन चांदी, फिर तीसरा तपनीय, तपे हुए सोने के समान। फिर चौथा बैडूर्य, बैडूर्य मणि के समान, ये भी तपे हुए सोने के रंग की होती, लाल रंग की। फिर 5वां रजत, चांदी के समान, और 6वां हेममय, स्वर्ण के समान। इन धातुओं के हैं ऐसा नहीं समझना, पर इन धातुओं जैसा रंग लगता, यानी एक बिल्कुल पीला पीला लगेगा ऊपर से, बिल्कुल सोने जैसा, दूसरा चांदी जैसा लगेगा, तीसरा तपा हुआ सोना यानी लालामी लिए हुए वैसा लगेगा, तीसरा और चौथा इनका समान रंग, दूसरा और 5वां इनका समान रंग, और पहला और 6वां इनका समान रंग। अब ये कहने को तो पर्वत, पर ऐसे वैसे पर्वत नहीं समझना, बहुत विस्तृत। तो इनके किनारे कैसे हैं इसकी चर्चा कर रहे। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्तारा, इनके जो पार्श्व हैं, किनारे, पार्श्व ना यानी ऐसा पर्वत खड़ा, एक किनारे, तो ये कैसे हैं कि मणि विचित्र पार्श्वा, अनेक अनेक प्रकार की मणियों से, मणि सहित, यानी ऐसे लगते से अनेक अनेक प्रकार की मणियां उसमें जड़ दी हों। और हैं कैसे, ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, ऊपर और मूल में समान विस्तार वाले, यानी अभी जो अपन देखते हो तो पर्वत तो ऐसे को कहते, और ऐसे को पठार कहते, तो ये कहलाते तो पर्वत हैं, पर आकार है पठार जैसा। यानी भूगोल में अभी जो अपन पढ़ते तो जो ऐसे होते यानी नुकीले, इनको तो कहते पर्वत, और जो ऐसे होते समान उनको बोलते पठार। तो ये जो है एक प्रकार के पठार जैसे, यानी ऊपर और नीचे इनका समान विस्तार। और बड़े बड़े कितने कि इनके बीच में तालाब, पर्वतों की जो ऊपर का हिस्सा उसमें तालाब, उसमें कमल। तो वो कौन कौन से तालाब किसके ऊपर, इसे बता रहे। पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडेक पुंडेका हृदास तेषाम उपरी, तेषाम उपरी, वो पर्वतों के ऊपर, चूंकि ऐसे है ना तो ऊपर तो काफी जगह निकल आई। तो इन पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म, यानी पहला पर्वत हिम्बन पर पद्म नाम का, महाहिम्बन पर महापद्म, ऐसा क्रम से लगाना। तो पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के तालाब हैं। अब इन तालाबों को कोई छोटा मोटा न समझ लेवे, इसके लिए विस्तार बता रहे। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ विस्कंभो हृदय। प्रथमो, जो पहला तालाब है ना पद्म नाम का, यह है योजन सहस्र आयामा तदर्थ, कि 1000 योजन तो आयाम यानी लंबा, और तत् अर्थ विस्कंभा यानी उससे आधा यानी 500 योजन चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा तालाब है। 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा और 10 योजन अवगाहा, 10 योजन गहरा, यानी इतना बड़ा तालाब है उस पर्वत पर, ये पहला। और आगे के फिर उससे दूने दूने लेना, तो इतना बड़ा तालाब।
तो जिस पर्वत के ऊपर इतना बड़ा तालाब होगा, अब वो पर्वत कितना बड़ा होगा सोचो। यानी ऐसे छोटे मोटे नहीं समझना। यानी 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजना बगाहा, 10 योजन गहरा, इतना बड़ा तालाब पहले पर्वत का, यानी पद्म नामक तालाब है। और फिर महापद्म उससे दूना, फिर तिगिंछ उससे दूना, इस तरह से समझना। तन मध्य योजनम पुष्करम, और उस तालाब के बीच में 1 योजन विस्तृत पुष्कर है, कमल है। उस तालाब के बीच में कमल, ये कमल यानी वनस्पति काय का नहीं, पृथ्वी काय का, यानी पृथ्वी की रचना कमलाकार, यानी पृथ्वी की कटिंग ऐसी है कि वो ऊपर से देखें तो कमल जैसी लगती। अपन इसलिए ना भगवान के सिंहासन बनाते ना, तो है तो पृथ्वी पत्थर, पर वो कमलाकार बना देते। तो वहां अपने आप बनी हुई ऐसी पृथ्वी कि दिखती है कमल जैसी और है वो पृथ्वी। तो ये 1 योजन विस्तृत। तद द्विगुण दुगुना हृदय पुष्कराणी च, और उससे दूने दूने विस्तार वाले तालाब और कमल समझ लेना आगे आगे के। तो कहां तक जाएंगे? तीसरे तक, यानी तीसरा और चौथा समान, दूसरा और 5वां समान, और पहला और 6वां समान। तन्निवासिन्यो देव्या श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थित्या ससामानिक परिषद का। अब जो पुष्कर हैं, कमल हैं, तो चूंकि हैं तो पृथ्वी के आकार, यानी जमीन है, तो उनमें रहती हैं देवियां। तो तत् निवासिन्या, उनमें रहने वाली देवियां क्रम से श्री हरि, यानी क्रम से 1-1 पुष्कर पर 1-1, श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, इन नाम वाली देवियां क्रम से 1-1 तालाब पर हैं। यानी पद्म नामक तालाब पर श्री, महापद्म नामक तालाब पर हरि, ऐसा क्रम से लगा लेना। इनके देवों की चर्चा नहीं आती है, ऐसा कहा गया कि कुमारिकाएं हैं। अब ब्रह्मचारी तो नहीं कह सकते, कुमारिकाएं कहा गया है। ये इस तरह की भी कोई चर्चा इसमें देखती, 1 मिनट इसमें हुए कि नहीं। व्यंतर तो नहीं है, लगभग भवनवासियों के अंतर्गत ही इनकी गिनती आती है। 1 मिनट इसमें दिया कि नहीं दिया देखती हूँ। नहीं दिया, मेरे भी अलग से पढ़ने में आया नहीं ऐसा कि किस जाति के हैं, यानी भवनवासी हैं कि व्यंतर हैं। इतना तो आया कि कुमारिकाएं रहती, यानी इनका नियोगी देव नहीं होता है वहां। नहीं, भवनवासी भी रहते हैं, ये जो हैं इनमें रहते पर्वतों पर ये पर्टिकुलर कौन सी जाति के मुझे ख्याल में नहीं है अभी। तो ये 6 देवियां 1-1 पर 1-1 रहती हैं, और इनकी आयु पल्योपम स्थितिया, 1 पल्योपम की आयु। और किनके साथ रहती? ससामानिक परिषद का, सामानिक जाति के देव और परिषद जाति के देवी। सामानिक और परिषद क्या कि बाकी अपने घर कुटुंबी, जिसको अपन अपनी भाषा में कहें माता पिता भाई बहन, ये सब देवों, वैसे कोई देवों के माता पिता होते नहीं, भाई बहन होते नहीं, तो भी जो भी वहां इस तरह का व्यवहार चलता, तो वे तो देव कहलाते हैं सामानिक। और जिसे अपन मंत्रिमंडल आदि जैसा कहें, राजसभा जैसा कहें, यानी सभा में बैठने वाले लोग, तो वे कहलाते हैं पारिषद जाति के। आजकल भी तो पारिषद ही कहते हैं ना, विधानसभा आदि में बैठने वाले जो पारिषद, तो वो पार्षद, संसद के पास पार्षद भवन, ये तो इस संबंध यानी पति का नहीं, सेवा में, यानी उनके ऊपर इनका बस चलेगा। जैसे पंचकल्याणक आदि में आएंगी तो उनकी आज्ञा में आएंगी, पर बाकी इनका कोई नियोगी देव नहीं होता, यानी कुमारिकाएं मानी गई हैं। ये जो देवियां हैं ये कुमारी देवियां मानी गई, इनका कोई नियोगी देव नहीं होता। हाँ, क्योंकि ब्रह्मचारी होना, देखो इसको ऐसा लें, अटल बिहारी वाजपेयी को ब्रह्मचारी कह सकते हैं आप?
शादी तो नहीं कराई, तो ब्रह्मचारी कहने में क्या दिक्कत है। और वो आपकी वो भी है, कौन, वो जयललिता, ब्रह्मचारी कह सकते, बस ऐसा है ना। इनका नियोगी देव तो नहीं है, पर इसका मतलब ब्रह्मचारी ऐसा भी नहीं कह सकते है ना। नियोगी देव, जयललिता का कोई नियोगी पति तो नहीं है, पर ब्रह्मचारी भी तो नहीं कह सकते ना। यानी इनका कोई नियोगी देव नहीं होता, कुमारिका, इसलिए आगम में कुमारिका शब्द आया है कि कुमारिका होते, इनका कोई नियोगी देव नहीं होता। पर बाकी जो परिवार के सदस्य, वहां तो कोई माता पिता का व्यवहार नहीं होता है, पर यहाँ अपने में जैसे माता पिता का व्यवहार होता, इस तरह के जो परिवार जन वे कहलाते सामानिक, और जो राज्यसभा के सदस्य रहते वे कहलाते पारिषद। तो इन देवों के साथ में वो रहती हैं। अभी जो इतने बड़े बड़े तालाब हैं, यानी महातालाब, तालाब अपने यहाँ के जैसे छोटे छोटे नहीं लेना, इतने विशाल, यानी जिसमें इतना लंबा चौड़ा कमल खिला हो तो उससे अंदाज लगा कितना बड़ा, यानी 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 10 योजन गहरा, तो कितना विशाल तालाब होगा। तो इनमें से नदियां निकली हैं। अब किन में से कौन सी नदी, इसे बता रहे। मस्ती और क्या करना, उनको काम धंधा थोड़ी है। बाकी पंच कल्याणकों में आती हैं, अपने भगवान की माता की सेवा करने में भी आती हैं, कि अपनी मस्ती। धर्माराधना में भी, धर्माराधना भी कर सकती हैं, यानी पंच कल्याणक में आती हैं, तो उससे किन्हीं के परिणाम में अंतर पड़ जाए तो सम्यक दृष्टि पैदा कर लेती हैं। जन्म से तो सम्यक दृष्टि नहीं होती है, यानी जन्म तो मिथ्यात्व दशा में ही होगा। अब इसके बाद में सम्यक तो प्रकट करने के अवसर हैं, क्योंकि माता की सेवा को भी आती हैं और अन्य अवसरों में भी आती हैं, नंदीश्वर आदि द्वीप में भी जाती हैं, तो हो सकता है परिणाम बदल जाए और सम्यक तो प्रकट भी हो जाए, ये संभावना है। धर्माराधना भी कर सकती, और बाकी पंचेंद्रीय विषय वो अपने देवों की जो प्रवृत्ति उसमें मस्त रहती हैं। तो इन तालाबों से नदियां निकलती हैं। अब वो कौन कौन सी नदियां हैं उन्हें बता रहे। इसमें विशेषता ये है कि पहले तालाब से 3 नदियां, और छठवें तालाब से 3 नदियां, और बाकी बीच के 4 तालाबों से 2-2, तो इस तरह कुल निकलती हैं 14 नदियां। ये 14 नदियां ऐसी वैसी नहीं समझना, बहुत विशाल, यानी एक एक के साथ में आगे फिर 14 हजार नदियां मिल जाती, इतनी बड़ी बड़ी ये नदियां हैं। नाम गिनाते हैं यहाँ। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरित धरिकांता सीता सीतोदा, नारी नरकांता स्वर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदा, सरित तन मध्यगा तत् मध्यगा। उनके बीच से निकलने वाली जो तालाब हैं, उनके बीच से निकलने वाली गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नारीकांत नरकांत, स्वर्णकूल रूपकूल स्वर्णकूला रूपकूला, रक्ता रक्तोदा, ये 14 नदियां हैं। और ये कैसी कैसी कि द्वयोर द्वयो पूर्वा पूर्वगा, ये जो 2-2 का ग्रुप, यानी गंगा सिंधु एक ग्रुप, फिर रोहित रोहितास्या एक ग्रुप, तो ये जो 2-2 का ग्रुप है, उनमें से पहली पूर्व पूर्व की नदी तो पूर्वी समुद्र में जाके गिरती, और अपरा शेषास्त अपरगा, और शेष जो नदी है दूसरी नदी वो पश्चिम की ओर गिरती, यानी ऐसा तालाब। अब इसमें से नदी निकली ऐसी, तो ये जो नदी निकली ये ऐसी करके इस तरफ के समुद्र में गिरेगी, और ये जो नदी निकली ऐसा करके इस तरफ के समुद्र में गिरेगी, इस तरह। तो पहले पूर्वी की ओर नदी पूर्वी समुद्र में, और पश्चिम की ओर नदी पश्चिम समुद्र में। समुद्र तो वो एक ही है, और उसका पश्चिम भाग, यानी जम्बू द्वीप को घेर करके लवण समुद्र, तो समुद्र तो एक ही, पर जो पूर्व की दिशा वाली नदियां हैं वो लवण समुद्र के पूर्वी की ओर जाके मिलेंगी, और पश्चिम दिशा वाली नदियां तो वो ऐसे बह करके पश्चिम दिशा में जाके मिलेंगी। 14 नदी सहस्र परिवृता, गंगा सिंधवा दयो नद्या। इनमें से गंगा और सिंधु ये जो 2 नदियां, ये 14,000 नदी से घिरी हुई, यानी गंगा नदी में भी 14,000 नदियां, और सिंधु नदी में भी 14,000 नदियां, यानी अपने को जो गंगा सिंधु उपलब्ध है ना अभी, वो यानी 14,000 में से कोई एक होगी।
मूल जो गंगा सिंधु वो तो नहीं है, वो तो बहुत विस्तृत। 14,000 में से कोई एक हो सकती है, क्योंकि बहुत छोटी है ये तो। यहां तक ये नदियों की चर्चा की, यानी पर्वतों पर क्या क्या व्यवस्था है कैसी इसकी। अब जो ये क्षेत्र बताए थे इनका किस तरह का विस्तार, तो एक क्षेत्र का विस्तार बताते हैं और बाद में फिर उसकी तुलना से ही अन्य का ज्ञान कराने की बात कहेंगे। सब दूना दूना होता जाएगा। आगे स्वयं इसमें देंगे कि ये हमने एक की चर्चा कर दी, अब इसके बाद में सब दूना दूना कर लेना। यहाँ सूत्र है, कहाँ गया विस्तार वाला एक सूत्र, ये जो था ना तद दुगुण दुगुणा है दा पुष्कराणी च, ये सबके साथ में लगा लेना, है ना। दूने दूने तालाब, दूने दूने कमल, दूनी दूनी नदियां, क्षेत्र का विस्तार बताएंगे तो वो भी सब दूना दूना, पर्वत का बताए वो भी दूना दूना, ऐसा सबका ले लेना। अब भारत क्षेत्र का विस्तार बता रहे। भारता षड्विंशति पंची योजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजना से। ये भारत क्षेत्र कितना बड़ा कि षड्विंशति, षड 6, विंशति 20, तो षड्विंशति 26 और पंच योजन पंचशत 500 योजन, यानी 526 योजन, और षट च एकोन विंशति भागा, 6 के एकोन विंशति 19, यानी 6/19 भाग, यानी 526 सही 6/19 योजन विस्तृत। अपन जिस क्षेत्र में रह रहे ना, भारत वर्ष नहीं, अभी जितना विश्व अपने को उपलब्ध है वो अपने पूरे से भारत क्षेत्र में आता। तो अभी जितना विश्व उपलब्ध है वो इस भारत क्षेत्र का बहुत छोटा हिस्सा, पूरा भारत क्षेत्र है 526 सही 6/19 योजन विस्तृत, और एक योजन है 2000 कोष का। अभी तो विश्व का विस्तार कितना है, अभी जो अपने को उपलब्ध है ना बहुत छोटा हिस्सा है। ये तो पहले क्षेत्र का बता दिया। अब इससे आगे तद दुगुण दुगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, इसे दूने दूने विस्तार वाले वर्षधर यानी पर्वत और वर्ष यानी क्षेत्र पर कहाँ तक लेना, विदेह पर्यंत। विदेह पर्यंत फिर आधा आधा हो जाएगा, यानी विदेह तक जाकर के विदेह तक बढ़ा और फिर इससे उल्टा क्रम आ जाएगा, यानी भारत और ऐरावत, यानी पहला क्षेत्र और 7वां क्षेत्र, इन दोनों का एक जैसा विस्तार 526 सही 6/19। फिर उससे दूना हिमवत और हिरण्यवत क्षेत्र, फिर उससे दूना हरि और रम्य क्षेत्र, और उससे दूना विदेह क्षेत्र। इस तरह का लगा लेना, यानी पहला और 7वां एक जैसा, दूसरा और 6वां एक जैसा, तीसरा और 5वां एक जैसा, और चौथा बीच में। इस तरह से दूने दूने। ये जो काल परिवर्तन होता है ये इसमें आगे आने वाला है, तो ये अपने भारत और ऐरावत क्षेत्र में होते, ये इसमें आगे आने वाला है, चर्चा करेंगे अपन। उत्तरा दक्षिण तुल्या, तो ये विदेह पर्यंत तो दूने दूने करना, और फिर इसके बाद दक्षिण में फिर समान, यानी उत्तर और दक्षिण के समान, यानी पहला और 7वां समान, दूसरा और 6वां समान, तीसरा और 5वां समान, और चौथा बीच में विदेह। और इस तरह से आगे पीछे के समान समझना। भरतैरावत योर वृद्धि रासौ षट समयाभ्याम मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम, भारत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास होता है 6 समयों को लेकर उत्सर्पणी और अवसर्पणी की अपेक्षा। यानी जो 7 क्षेत्र हैं, इन 7 क्षेत्रों में से भारत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इनमें वृद्धि ह्रास होता। तो वृद्धि ह्रास का मतलब क्या कि वो भूमि बढ़ जाती है, भूमि घट जाती, ये नहीं। यहाँ रहने वाले जो मनुष्य त्रयंच हैं ये घटते बढ़ते रहते, और मनुष्य त्रयंच घटते बढ़ते रहते मतलब कि जब बढ़ते हैं
तो मनुष्यों की आयु, मनुष्यों का आकार, शरीर की लंबाई, बुद्धि, बल, ये सब बढ़ते रहते। और जब घटते हैं तो ये सब घटते रहते, आयु, बुद्धि, बल, लंबाई, ये सब घटते रहते। अब वो किस रूप में? षट समयाभ्याम, 6 समयों की अपेक्षा। 6 समय की अपेक्षा है ना, सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, फिर दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। सुषमा सुषमा है ना, सुषम मूल शब्द सुषम यानी अच्छा काल, समय यानी होता काल, समा, तो रात का समा, समय यानी होता काल, तो सुषमा यानी अच्छा काल। अच्छा काल मतलब कि जिसमें पंचेंद्रिय विषय भोगों की अनुकूलता होती, पंचेंद्रिय विषय भोगों की जिसमें अनुकूलता रहे, आकुलता कम हो, तो वो अच्छा काल। तो सबसे पहला काल ये अवसर्पणी का, अवसर्पणी में उत्तरोत्तर कम होना है, तो अवसर्पणी में सबसे पहला काल सुषम सुषमा, जिसे अपन कहें तो उत्कृष्ट भोग भूमि कह सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा काल आएगा सुषमा, जिसको कहेंगे मध्यम भोग भूमि, यानी अच्छा तो है पर अच्छा नहीं है। फिर तीसरा सुषम दुष्मा, ये पहले अच्छा था और फिर बाद में और ज्यादा हिरास होने लगता, ये तीसरा काल जघन्य भोग भूमि। फिर इसके बाद आता दुष्म सुषमा, सुषम सुषमा, फिर दुष्म दुष्मा दुष्म सुषमा, यानी दुख तो था पर मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होने लगेगी, तो बाद में वास्तविक सुख प्रकट करने का अवसर है, तो दुष्म सुषमा, यानी सुषमा सुषमा, फिर सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर दुष्म सुषमा, ये चौथा काल। और फिर दुष्मा, अभी जिसमें अपन चल रहे हैं ना, ये दुष्मा यानी 5वां काल। फिर इसके बाद आएगा दुष्म दुष्मा, यानी और अधिक भयंकर प्रतिकूलता, ये 6वां काल। तो ये तो है अवसर्पणी के। अवसर्पणी यानी कि जहां उत्तरोत्तर सब कुछ कम 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 होता जाए, अवसर्पणी मां। फिर तीसरा होगा दुष्म सुषमा, फिर होगा सुषम दुष्मा, फिर सुषमा और फिर सुषमा सुषमा, यानी जो अभी 6वां काल आएगा ना, तो उत्सर्पणी का वो पहला काल बनेगा। फिर ये 5वां नंबर तो उत्सर्पणी का दूसरा, फिर 4था नंबर तो उत्सर्पणी का तीसरा, फिर यहाँ का 5वां उत्सर्पणी का चौथा, वो यानी यहाँ का चौथा वो उत्सर्पणी का तीसरा, फिर 5वां उत्सर्पणी का चौथा और 6वां उत्सर्पणी का नहीं, उल्टा क्रम ना, यानी 6वां वहां पहला, फिर यहाँ 5वां वहां दूसरा, फिर यहाँ चौथा वहां तीसरा, फिर यहाँ तीसरा वहां दूसरा और फिर यहाँ पहला वहां यानी 6वां और पहला, फिर 5वां और दूसरा, फिर चौथा और तीसरा, फिर तीसरा और चौथा, और फिर 5वां यहाँ का दूसरा और वहां का 5वां, और यहाँ का पहला और वहां का 6वां, ऐसा। क्रम हाँ 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 हाँ, चौथे काल में नहीं होगा, 5वें में आ जाएगा धर्म। यही तो स्थिति है ना कि धर्म कोई लाने से थोड़ी आता है, यानी 6वें, अभी जो 6वां काल आएगा ना, इसके बाद हो जाएगा प्रलय, तो प्रलय में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, यानी बिल्कुल सभी यानी चौपट हो जाएगा। तो उस प्रलय के समय, यानी जब प्रलय आने वाला होगा, तो उस समय इंद्र आदि आकर के कुछ जोड़े, लगभग 72 जोड़ों का ऐसा आता है कि 72 जोड़े यानी एक एक जाति के 2-2 प्राणी, स्त्री पुरुष ऐसा करके, तो ऐसे 72 जोड़े विजयात पर्वत की गुफाओं में छिपा देंगे भी, और बाकी जो अपनी स्वेच्छा से छिप जाएंगे वो अलग, पर 72 को तो खास इंद्र आदि। इसके बाद तो प्रलय आएगा, 49 दिन तक प्रलय चलेगा, तो 49 दिन तक तो भयंकर प्रलय। इसके बाद फिर 49 दिन तक कुछ अच्छी वर्षा, तो उससे फिर सुकाल पकेगा। तो जब वो सुकाल पक जाएगा और जमीन में उत्पादन की क्षमता आ जाएगी, तो इसके बाद जो वो 72 जोड़े वहां रखे थे
वो यहाँ जहाँ के तहाँ आ जाएंगे। पर वो समय होगा तो कुछ नहीं, तो रहेगी उनकी वो अनारी वृत्ति, यानी अभी जैसे छठवें काल में होगी वैसे ही। इसके बाद तो धीरे धीरे सारा और व्यवस्थित होगा, यानी भूमि में उत्पादन की क्षमता आ गई तो धीरे धीरे फिर भूमि में और उत्पन्न होने लगेगा। काफी उनमें जो मनुष्य हैं वे भी कष्ट से मुक्त होकर के थोड़ी सी बुद्धि वाले बनने लगेंगे, यानी सब तरह का वातावरण सुधरने लगेगा। तो सुधरते सुधरते में ही छठवां काल पूरा हो जाएगा और पांचवा आ जाएगा, तो उनमें स्वयं इतनी बुद्धि विकसित हो जाएगी कि अभी के जैसा वातावरण में बना लेंगे। और हाँ, ऑटोमेटिक। और फिर पांचवें काल के अंत में होंगे फिर कुलकर, और उन कुलकरों के बाद फिर होंगे तीर्थंकर। तब तक वो तीसरा काल आ जाएगा उनका। प्रलय है ना, जितना जो को दिख रहा ना इस रूप में कुछ भी नहीं रहेगा, सभी जल प्रवाह भी होगा, धूम प्रवाह भी होगा, वायु भी बहुत बहेगी और इतनी भयंकर के जैसे बिल्कुल आग बरस रही हो ऐसा होगा, है और जैसे जहर बरस रहा हो। जैसे अभी का ले लें ना कि जहाँ ज्यादा प्रदूषण होता तो वहां की जो पहली दूसरी वर्षा होती तो बिल्कुल जहर जैसी होती, यानी ऊपर से बिल्कुल काला काला पानी जैसा गिरता। तो ऐसे अपन समझ लें तो वो एक प्रकार का जहर वर्षा, प्रदूषण इतना हो जाएगा कि ऊपर से बरसेगा तो जहर जैसा लगेगा। द्रव्य तो छाव रहेंगे, उनमें कहीं घटा बढ़ी नहीं होने वाली। यानी जो विश्व व्यवस्था है, यानी जाति अपेक्षा क्षय द्रव्य और संख्या अपेक्षा अनंत अनंत, इसमें कहीं हीनाधिकता नहीं होगी, बाकी पर्यायें बदलती रहेंगी। साथ साथ कहा वो जो विजयाद पर्वत में 72 जोड़े रख दिए थे ना, वो 72 तो इंद्र ने रखे थे और बाकी कुछ अपने अपने आयु के हिसाब से बाकी भी जिंदा रह गए थे वहां जाके। तो वो जो जोड़े थे ना उनके माध्यम से उत्पत्ति होगी। हाँ? जो अनंत अनंत मरते हैं वो तो होते सम्मूर्छन। तो सम्मूर्छन, हाँ, बाकी जो सैनी पंचेंद्र जो अपने गर्भज हैं, तो गर्भज को चूंकि जोड़ा चाहिए पड़ता तो वो जोड़े वहां सुरक्षित रहते ही हैं, तो उनके माध्यम से बढ़ने। हाँ हाँ, अकेला यही भरत और ऐरावत क्षेत्र थोड़े ही है, और भी तो क्षेत्र है ना, तो तब तक वहां तो उत्पन्न हो जाएंगे। यानी खाली हो जाएगा अपन इसलिए नहीं कह सकते कि सम्मूर्छन जीव तो फिर भी रह जाते हैं। यानी कितने ही जीव ऐसे हैं कि जो अग्नि में नहीं मरते, स्वयं अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव जो वायु में नहीं मरते, वायु इनका शरीर, तो ये सब जीव तो रहेंगे। लब्धिया पर्याप्तक जीव कि जो कभी मरते ही नहीं है, मतलब मरते नहीं, मतलब इन बाधाओं से अपनी आयु से मरते तत्काल जन्म ले लेते, उनके ऊपर विघ्न बाधाएं कोई असर ही नहीं डालती, तो वे सब जीव रहेंगे। और बाकी जिनको मनुष्य होना, तो चूंकि अपना ही क्षेत्र तो है नहीं, विदेश क्षेत्र इतना लंबा चौड़ा, हर विदे रम्य का दिए हैं, तो वहां पैदा हो जाएंगे वे, कितने स्वर्ग नरक चले जाएंगे। यानी वे बीच में लटकते रहेंगे ऐसा नहीं समझना, उनने जैसी आयु बांधी होगी वहां वो पहुंच जाएंगे। और बाद में जब यहाँ सुकाल पकेगा तो हाँ हाँ पूरा, अभी भी ऐरावत क्षेत्र में अपन लोगों के जैसे वहां भी चल रहा होगा, वहां भी 10 लक्षण धर्म मनाए जा रहे होंगे, वहां भी ऐसे कुछ चल रहा होगा। की आयु कम होगी शायद, किनकी? हाँ, उनकी आयु कम होगी। हाँ हाँ, उनकी आयु कम रहेगी। ये तो उल्टा क्रम है ना, तो वहां आयु अब आगे बढ़नी है और यहाँ भी घटनी है। नहीं, ऐसा होता ही नहीं ना, यानी तीर्थंकरों के जन्म के पहले कुलकर होने का नियोग है, होते ही है, और उसके माध्यम से तो सारा व्यवस्थित होगा कि जिससे वो कुलकर पैदा अपने तीर्थंकर जैसे जीव आ सकें, है ना। उनके आने के हिसाब से जो एक व्यवस्था चाहिए, जो एक धर्म का प्रचार प्रसार चाहिए, सबके परिणामों में निर्मलता चाहिए, यानी अपन लोगों जैसे परिणामों के बीच में थोड़ी तीर्थंकर आ जाएंगे। इतने महान पुण्यात्मा जीव आने तो उनका वातावरण भी तो वैसा ही होता ना सब, तो वो कुलकर आदि सब निर्मित करते हैं, समझा बुझा के धर्म का प्रचार प्रसार करके वो सारा वातावरण
एक धर्म में बनाएंगे कि जहाँ तीर्थंकर का जन्म होगा, ऐसा। ये जो है भारत और ऐरावत दो में, ऐरावत में भी यानी भारत और ऐरावत क्षेत्र की पूरी व्यवस्था समान, पूरी की पूरी, यानी जैसे अपने यहाँ है ना, हो सकता है ऐसे वैज्ञानिक उन्नति भी वहां भी हो रही होगी, और ऐसे डरते होंगे सब एक दूसरे के बमों से। कोई अमेरिका जैसे वहां भी कोई देश होंगे, जर्मनी जैसे वहां भी, नाम भले दूसरे भी हो सकते हैं, यही भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अयोध्याएं तो सब जगह हैं। कुल अपने इस पूरे 2.5 द्वीप में 170 अयोध्या नगरी हैं और 170 सम्मित शिखर हैं। तो जैसे इनके स्थान सुनिश्चित, वैसे हो सकता है और भी कई सुनिश्चित हो, यानी जयपुर भी वहां हो कोई। नहीं, जब अयोध्या एक नगरी सुनिश्चित हो तो और नगर भी तो हो सकते हैं ना, तो ये भी हो सकता है। और ऐसे वहां भी वैज्ञानिक उन्नति चलती हो और सब अपनी वैज्ञानिक उन्नति के बल पे अकड़ते हो कि देखो हम इतने बुद्धिशाली, हमने ऐसा कंप्यूटर खोजा, अब इंटरनेट से जुड़ गए, ये वो सब वहां भी चलता होगा। यानी इस तरह की ही व्यवस्था अभी ऐरावत क्षेत्र में चल रही, और अभी नहीं हमेशा ही ऐरावत क्षेत्र में भरत क्षेत्र जैसी सारी व्यवस्था रहती, धर्म की और कर्म की भी सारी व्यवस्था, और एक काल परिवर्तन भी भरत क्षेत्र के जैसा ही ऐरावत क्षेत्र में हमेशा चलता। ताभ्याम अपरा भूमियो अवस्थिता, और इससे आगे की भूमियां अवस्थित हैं, यानी वे एक जैसी, यानी वहां कोई काल का परिवर्तन नहीं होता। तो कैसी कैसी एक जैसी, अब इसमें अपन देख लें, यानी हैमवत और हैरण्यवत, ये दोनों भूमि एक जैसी। यहां होती अनादि अनंत जगन्य भोग भूमि, किस किस में, हैमवत और हैरण्यवत, और फिर हरि और रम्यक, इन दोनों की व्यवस्था एक जैसी। यहाँ होती है अनादि अनंत मध्यम भोग भूमि, और जो विदेश क्षेत्र है उसके 2 हिस्से और हैं, देवकुरु उत्तर कुरु। तो ये जो देवकुरु और उत्तर कुरु वाला क्षेत्र है वहां होती है हमेशा अनादि अनंत उत्कृष्ट भोग भूमि। तो इनकी हमेशा अवस्थिति, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ताभ्याम अपरा भूमियो अवस्थिता, इससे आगे की भूमियां अवस्थित हैं, यानी उनका एक जैसा ही रूप हमेशा रहता। एक द्वि त्रिपल्योपमस्थित्यो हैमवतक हारी वर्षक दैव कुर्वका, कि हैमवतक हारी वर्षक और देवकुरु इनमें रहने वाले जीवों की क्रम से 1 पल्योपम स्थिति, 2 पल्योपम स्थिति और 3 पल्योपम स्थिति, यानी हैमवतक में जगन्य भोग भूमि, तो यहाँ की 1 पल्योपम स्थिति मनुष्य त्रयंचों की। फिर हारी वर्षक में मध्यम भोग भूमि, यहाँ की 2 पल्योपम स्थिति, और देवकुरु में उत्तम भोग भूमि, यहाँ की 3 पल्योपम स्थिति, स्थिति यानी आयु। तथोत्तरा, और इसके समान ही इसके आगे की लगा लेना, इसके आगे की यानी कि हैमवत के समान हैरण्यवत की लगा लेना, और हरि के समान रम्यक की लगा लेना, और देवकुरु के समान उत्तर कुरु की लगा लेना। विदेहेषु संख्ये काला, और विदेहों में संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। विदेह में शाश्वत कर्म भूमि रहती, तो यहाँ संख्यात वर्ष की आयु वाले, यानी अधिक से अधिक आयु हो तो ये एक पूर्व कोटि वर्ष, इतनी आयु वाले मनुष्य होते हैं। अब पुनः भरत क्षेत्र विस्तार कितना है इसको तुलना करके बता रहे, यानी पूरे जम्बू द्वीप के हिस्से करें तो उसमें भरत क्षेत्र का हिस्सा कितने में होगा, कि भरतस्य विस्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 भागा, भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप के 190वां भाग बैठता है, यानी जम्बू द्वीप के 190 टुकड़े करो, ऐसे ऐसे 190 हिस्से करो, तो 190 हिस्सों में से एक हिस्से का जितना विस्तार होगा उतना विस्तार है जम्बू द्वीप का, भरत क्षेत्र का, सॉरी, यानी जम्बू द्वीप के 190 हिस्से करो, तो 190 हिस्सों में से एक हिस्से का जितना विस्तार होगा उतना विस्तार होता है भरत क्षेत्र का, यानी भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप का 190वां भाग है, और मूल में कितना 526 सही
6/19 योजन। अब इसमें 190 का गुणा कर दो तो पूरा जम्बू द्वीप का विस्तार आ जाएगा। यानी 190वां भाग है ना, यानी 190वां भाग होगा 526 सही 6/19। अब इसके साथ 190 का गुणा कर दो तो पूरे जम्बू द्वीप का विस्तार आ जाएगा। विदेश क्षेत्र का हाँ, दिन रात की सारी व्यवस्था, कर्म भूमि है, सूर्य चंद्रमा सब, यानी बाकी सब व्यवस्था है, मात्र इस तरह का काल परिवर्तन नहीं होगा। यानी यहाँ जैसी चौथे काल की व्यवस्था थी वैसी वहां हमेशा हमेशा सदा। यही अपने वाला सूर्य जाता है। हाँ, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा, तो यही वाले वहां, यानी पूरे जम्बू द्वीप में यही है। अलग अलग वहां के बंटवारा नहीं है कि भरत क्षेत्र के अलग सूर्य चंद्रमा, विदेह के अलग, यही वहां भी प्रकाश देते हैं। इसलिए ये चंद्रमा विदेह क्षेत्र में या सूर्य जाके आता ना, हाँ, तो लोग बाग इसको देव मान लिया। नहीं, देव तो वो ज्योतिषी देव है इसलिए देव मानते। वो विदेह क्षेत्र में जाके आए इसलिए नहीं, क्योंकि उससे मानना हो तब तो हवा भी तो जाके आती है, हवा तो सब जगह उड़ती रहे, तो विदेह क्षेत्र में भी जाके आ जाए तो हवा को भी देव मानो। वो तो सूर्य चंद्रमा चूंकि ज्योतिषी देव हैं, और सूर्य है प्रतीन्द्र और चंद्रमा है इंद्र, तो वो ज्योतिषी देव है इसलिए मानते हैं देव। रहने वाले तो वो तो उनके घर हैं, ये जो अपने को दिखते हैं ये तो इनके घर हैं, उसमें रहने वाला जो इंद्र है वो अलग, वो जीव। पहुंचना किसी काल में संभव नहीं, और जितनी वो दूरी बताते हैं अपने हिसाब से यदि देखें तो अपने जो विजयार्ध पर्वत है उसकी किन्हीं चोटी पे पहुंचे हुए हो सकते हैं, वहां पहुंचना संभव भी है, वो हो सकता है जितनी वो दूरी बताते हैं, संभव ही नहीं। और अपने यहाँ तो पहले सूर्य का विमान है, सूर्य से ऊपर है चंद्रमा, और सूर्य की गर्मी इतनी कि उसका उल्लंघन करके कोई आगे बढ़ नहीं सकता। अपने भूगोल के हिसाब से सूर्य का विमान नीचे है, चंद्रमा का विमान ऊपर है। ये उत्कृष्ट जघन्य अंतर मुहूर्त और मध्यम के सारे विकल्प, उत्कृष्ट आयु हो तो एक पूर्व कोटि और जघन्य अंतर मुहूर्त, और एक अंतर मुहूर्त के बाद से लेकर एक पूर्व कोटि के पहले पहले तक सब मध्यम आयु। भरतस्य विस्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 भागा, भारत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप का 190वां भाग। ये यहाँ तक चर्चा हुई जम्बू द्वीप की। अब इससे आगे द्विर धात की खंडे, धात की खंड में इससे दूना विस्तार है, और धात की खंड के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, यानी एक इस तरफ का एक इस तरफ का, बीच में एक ईश्वाकार पर्वत पड़ा। तो जम्बू द्वीप के बीच में तो चूंकि ईश्वाकार पर्वत नहीं था इसलिए उसकी तो एक अखंड रचना थी, और धात की खंड और पुष्करार्ध में एक ईश्वाकार पर्वत है, उसके कारण इनके 2-2 हिस्से हो जाते। इसलिए धात की खंड की सारी व्यवस्था इससे दूनी समझना, यानी यहाँ भरत 1 तो वहां भरत 2, यानी एक भरत क्षेत्र पूरा अखंड और बीच में पर्वत आ गया, तो एक पर्वत के कारण 2 हिस्सों में बट गया। यहाँ हिम्बन 1 तो वहां हिम्बन 2, यानी सारी व्यवस्था दूनी समझना। यहाँ एक मेरु था सुदर्शन मेरु, तो वहां 2 मेरु, विजय अचल 2 मेरु, यानी सारी व्यवस्था चाहे वो क्षेत्र की हो और चाहे पर्वत की हो, सब द्विर दूनी समझना। पुष्करार्ध है, और इसी प्रकार से आधे पुष्कर में भी दूनी समझना, क्योंकि उसके बीच में भी एक ईश्वाकार पर्वत है, तो उस पर्वत के कारण पूरा द्वीप 2 भागों में बट जाता, यानी ऐसा ठीक बीच में पड़ा है तो 2 भागों में बट गया, तो सारे क्षेत्र 2-2 हिस्सों में बट गए। प्राण मानसोत्तरान मनुष्य, मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले तक ही मनुष्य हैं, यानी जो पुष्कर द्वीप है उसमें ऐसा उत्तर दक्षिण तो पड़ा है ईश्वाकार पर्वत, तो उसके कारण पूरा द्वीप 2 भागों में बट गया, और ठीक उसके बीचों बीच है कि मानसोत्तर पर्वत, तो उसके कारण ऐसा भी 2 भागों में बट गया। तो जो वो मानसोत्तर पर्वत है उसके पहले पहले तक ही मनुष्य होते, और इसके आगे है जघन्य भोग भूमि, देवता लोग जा सकते हैं पर बाकी मनुष्य आदि के लिए प्रवेश नहीं है। उसके बाद माथ पे त्रियंच रहते और देवता लोग घूमते रहते हैं। तो मनुष्य भूमि का एक तो जम्बू द्वीप, धात की खंड
और फिर पुष्करार। तो इस तरह 2.5 द्वीप ये मनुष्य द्वीप। कुभोग भूमि मूल में तो ये जो बीच का हिस्सा यानी मानसोत्तर पर्वत के बाद से लेके स्वयंभू रमन द्वीप के पहले तक का ये सारा का सारा हिस्सा जघन्य भोग भूमि का आता। इसको ही कह देते हैं कुभोग भूमि। इनको जघन्य भोग, सब जघन्य भोग भूमियों को नहीं, ये जो असंख्या द्वीप समुद्र वाली ये वाली। वैसे जो 2.5 द्वीप के अंदर जघन्य भोग भूमि है वो कुभोग भूमि नहीं कहलाती। आर्या मिलेच्छाश्चर्य। अब चूंकि मनुष्यों की चर्चा आई थी कि प्रांग मानसोत्तरान मनुष्य यानी मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले तक मनुष्य रहते, तो अब मनुष्यों के भेद बता रहे हैं। आर्या मिलेच्छाश्चर्य, आर्य मनुष्य और मिलेच्छ मनुष्य, इस तरह 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। अब ये मिलेच्छ में जो मिलेच्छ खंड में रहते बे मिलेच्छ मनुष्य, बाकी उनमें मिलेच्छता अलग होती ऐसा नहीं है ना, वहां भी अपने जैसा बाकी व्यवहार रहता। चक्रवर्ती वहां जाता और वहां के राजाओं को अपने चरण शरण में झुकाता और वहां की लड़कियों के साथ विवाह भी करता, यानी राजनीति आदि भी वहां होती है। तब तो राजा हुए ना, राजा प्रजा, और बाकी भी सब वहां होता है। पर वे मिलेच्छ खंड में रहते, तो मिलेच्छ खंड में रहने वाले मनुष्यों का नाम मिलेच्छ और आर्य खंड में रहने वाले मनुष्यों का नाम आर्य, यानी बाकी उसके साथ में कोई संबंध नहीं है। 5 मिलेच्छ खंड, ये जो अपना भारत क्षेत्र है इसमें 5 मिलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। तो आर्य खंड में रहने वाले मनुष्य आर्य कहलाते और मिलेच्छ खंड में रहने वाले मनुष्य मिलेच्छ कहलाते। आचार विचार में भी वैसा कोई एकदम अंतर तो नहीं होता है, कोई वो मांस भक्षी आदि होते ऐसा तो नहीं, क्योंकि वैसा होता तो चक्रवर्ती वहां कैसे पहुंचते और उनकी लड़कियों को कैसे लेके आते। पर धर्म की प्रवृत्ति के लिए अवसर नहीं है वहां, यानी अलग से जैसी ऐसी धर्म की प्रवृत्ति होती ना, यानी मंदिर हो, स्वाध्याय आदि होता हो जैसा आर्य खंड में चलता, ऐसा वहां कुछ नहीं चलता। पर बाकी कर्म की प्रवृत्ति पूरी, यानी इसको अपन भोग भूमि जैसा समझ सकते कि जैसे भोग भूमि में अलग से धर्म की प्रवृत्ति तो नहीं है, पर बाकी पंचेंद्रिय विषय भोग की तो पूरी प्रवृत्ति है। जैसे मिलेच्छ खंड में कोई अलग से धर्म की प्रवृत्ति तो नहीं है, पर बाकी पंचेंद्रिय विषय भोग आदि की पूरी प्रवृत्ति। अब ये तो यहाँ चलता तो वहां भी चलेगा, यहाँ कौन सा छूटा है। तो यहाँ जहाँ धर्म की प्रवृत्ति है वहां भी अन्याय नीति अवश्य नहीं छूटा, तो जहां धर्म की प्रवृत्ति नहीं वहां कैसे छूटेगा। इतना मात्र इसमें अवश्य ख्याल में ले लेना कि जो अपने को अभी विश्व उपलब्ध है और अपन अपनी तुलना करके विदेशों को मिलेच्छ खंड में रखते, वो नहीं है। यानी अभी जितना विश्व उपलब्ध है वो सब आर्य खंड का हिस्सा है। कहाँ कोई से भी मंदिर नहीं है, इसलिए जो धर्म की प्रवृत्ति नहीं है ना। हाँ तो नहीं करते होंगे तभी तो लड़ा, यदि करने का नियम होता उनका तो लड़ने जाते कैसे। अकबर चक्रवर्ती कुछ अपनी व्यवस्था बना लेता होगा, क्योंकि बाकी की व्यवस्था जैसे बनाता तो जैसे कोई देव दर्शन की व्यवस्था बनाता होगा, अपने को पता तो है नहीं। वही तो कह रही ना कि उसकी कोई व्यवस्था होती होगी अथवा। हाँ तो वही कह रही हूं मैं कि यानी बाकी जैसी व्यवस्था बनाता है तो हो सकता है शायद ऐसी कोई व्यवस्था वो भी रखता हो अपनी, क्योंकि बीच में शादियां भी होती जा रही, बाल बच्चे भी होते जा रहे, तो जब इस सब की व्यवस्था वो बनाता है, क्योंकि 60,000 वर्ष को छोटा काल तो है नहीं, तो बाकी सबकी व्यवस्था जब बनाता तो हो सकता है मंदिर की व्यवस्था भी उसके साथ में रहती होगी। हाँ तो हो भी सकता है, यानी असंभव नहीं है, हो सकती है व्यवस्था, क्योंकि बाकी सारी व्यवस्था बन रही ना, तो वो भी बन सकती है। कैसा? हाँ हाँ वो जो वहां मिलेच्छ लिया है वो तो इन विदेशी भाषाओं से लिया, यानी महावीर भगवान के निर्वाण के बाद में
करीब करीब 700 वर्ष के बाद लगभग ये बाकी भाषाएं मिलिच भाषा की कोटि में आने लगी थी। इटालियन भाषाएं जो भी हैं, अब इटालियन ही क्यों, अपन जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं ना, यानी जिनकी लिपि उस अक्षर के उच्चारण के साथ में संबंध ना रखे, उस लिपि को मिलिच भाषा में ले लेते हैं। तो जैसे कन्नड़ लिपि, तमिल लिपि, पूरा नहीं मानना कोई आपकी तो नहीं करने के लिए नहीं कह रही, जो वास्तविकता उसे बता रही। एक कन्नड़ लिपि, तमिल लिपि, तो ये सब जो लिपियां हैं ये उस भाषा के उच्चारण के साथ संबंध नहीं रखती। ये जो अपनी ब्राह्मी लिपि है ना, जैसे अपन ने क बोला तो अपना जो स्वरयंत्र उसमें ऐसा आकार बनता है का। जो अपने स्वरयंत्र है ना, यानी क का उच्चारण किया, तो यदि जिस समय अपन ने का उच्चारण किया उस समय मुंह का फोटो लिया जाए तो वहां भी ऐसी उच्चारण में ऐसा आकार बनेगा ध्वनि यंत्र का, स्वर यंत्र का। तो ये तो कहलाती है सात्विक भाषा, यानी जैसा उच्चारण के समय स्वर यंत्र का आकार बना, लिपि भी वैसे ही हो, तो ये कहलाती सात्विक भाषाएं। और जिनका उच्चारण के जैसा आकार नहीं लिखा जाता हो वे कहलाती मिलिच्छ भाषाएं। तो कन्नड़ भाषा, कन्नड़ लिपि, तमिल लिपि और उसी प्रकार से ये लैटिन लिपि यानी अपनी अंग्रेजी आदि वाली लिपि, ये सब कहलाती मिलिच्छ लिपियां। और अपनी संस्कृत है, प्राकृत है, मराठी है, हिंदी है, राजस्थानी आदि, तो इन सब की लिपि तो एक ही रहती, तो ये सब कहलाती आर्य लिपि। यानी उच्चारण के साथ जिसका संबंध बैठे वो आर्य लिपि, और उच्चारण के साथ जिसका संबंध नहीं हो वो अनार्य मिलिच्छ लिपि। हाँ 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 हाँ, है ना, वहां प्रवृत्ति नहीं है, वहां की कोई यहाँ आ जाए, ऐसा भी आता है कि जो वो चक्रवर्ती के साथ में आ जाते ना मिलिच्छ लोग, यानी कितनी तो लड़कियों की शादी करा के ले आए और कुछ और भी आ जाते हैं। तो जो वो पुरुष वर्ग वहां का आया यहाँ, और उससे फिर बाद में जो संतान हो, यद्यपि वंश उनका है पर उस संतान में मोक्ष जाने की भी योग्यता जग जाती है ना। वहां के जो लोग थे मिलिच्छ खंड के, और वे चक्रवर्ती आदि के साथ में यहाँ आए और फिर यहाँ उनकी संतान हुई, तो उसमें इतनी पात्रता है कि वो उसी वर्ष से मोक्ष जा सके। हाँ, नागरिक और क्या, आज की भाषा में यही समझ लो कि नागरिकता मिल गई तो हो गया उनका, यानी इतनी पात्रता उनमें जग जाती। और भाषा जब यहाँ रहेंगे तो भाषा भी सब सीख जाएंगे, और जब वहां के लोग भी सुनने आए हैं तो भगवान की दिव्यवाणी में वैसी भाषा आना स्वाभाविक है, कोई पक्षपात नहीं है। भरतैरावत विदेह कर्म भूमियोंतर देव कुरुत्तर कुरुभ्या। भारत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र, और विदेह कितना लेना कि देव कुरु, उत्तर कुरु, इनको अन्यत्र यानी इनको छोड़कर, यानी देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर शेष विदेह क्षेत्र और भारत और ऐरावत क्षेत्र ये कर्म भूमि वाले क्षेत्र हैं, यानी यहाँ कर्म भूमियां होती। तो विदेह क्षेत्र में तो स्थायी कर्म भूमि है चौथा काल हमेशा, और भारत ऐरावत में परिवर्तन है, तो कभी भोग भूमियां होती, कभी भोग भूमि होती, कभी कर्म भूमि होती। अब इनकी आयु की चर्चा है। निरस्थिति परावरे त्रिपल्यो पमांतर मुहूर्ते। निरस्थिति मनुष्यों की स्थिति, मनुष्यों की आयु, पर उत्कृष्ट, त्रिपल्योपम तीन पल्योपम, और अवर जघन्य अंतर मुहूर्ते अंतर मुहूर्त होती। त्रयग योनि जानाम च, और इतनी ही आयु त्रयंची योनि वालों की समझना, यानी पशु पक्षियों की भी इतनी आयु समझना। तो उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त, तो बीच के सारे भेद ले लेना। तो जो उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल बताई ये भोग भूमि की अपेक्षा, मनुष्यों की है तो उत्कृष्ट आयु कर्म भूमि में मात्र ज्यादा से ज्यादा हो तो 1 पूर्व कोटि वर्ष, पर भोग भूमि भी तो मनुष्य है ना, तो उनकी अपेक्षा देखें तो 3 पल्योपम। एक काल में तो जहां शाश्वत भोग भूमि वहां तो कोई अंतर नहीं पड़ना, और भारत ऐरावत में अंतर पड़ेगा।
तो भरत ऐरावत में उत्सर्पिणी का अंतिम और अवसर्पिणी का पहला, यहाँ 3 पल्ल की आयु होगी। ये अपना ये जम्बूद्वीप वाला एक भरत, और फिर धात के खंड चूंकि 2 भागों में बट गया था तो वहां के एक भरत के 2 हो गए, और फिर पुष्कराट भी 2 भागों में बट गया था तो वहां भी 2 हो गए, तो इस तरह से 5 हो गए कुल। और ऐसे ऐरावत भी, और ऐसे विदेह भी कि जम्बूद्वीप का एक विदेह और वहां के 2-2 में बट गए तो इसलिए 2-2 हो गए, तो 5 विदेह, तो 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह, इस तरह कुल 15 कर्मभूमि होती। हो गया समय। इति तत्वार्थादिगम मोक्ष शास्त्र 3य अध्याय।